सच में क्या होता है ना कि हाइटेड केक बनाने का तो अब मन ही नहीं करता है। तो क्या हुआ, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, चलिए आगे आपको वीडियो में बताते हैं। हमें रेफरेंस में ये पिक आया था और देखिए हम सेम इसी तरीका केक बना कर दिए। अब क्या होता है बात, यहाँ पर देखिए आपको पिक आया, कोई भी आपको क्लाइंट पिक्चर भेजते हैं तो वो पिक्चर फ़िल्टर्ड भी तो होता है ना। अब इंस्टाग्राम का पिक्चर आप ले लीजिए, इंस्टाग्राम पे फ़िल्टर लगा दीजिए, आप तो हल्का हल्का कलर चेंज होते ही जाता है। अब क्लाइंट को कितना समझाएं, वो बोले ना कि हमें सेम ऐसा ही केक चाहिए, तो हम सोचे ना कि चलो ऐसे ही बनाते हैं और बिल्कुल सेम टू सेम केक चाहिए था। और दूसरी बात है ना कि ये जो पिक्चर भेजे थे ना वो हाइट में था, तो हम यहाँ पर बना रहे थे 2 पाउंड का केक, 1 केजी का केक कहना ज़्यादा सही रहेगा। और यहाँ पर हम उसके लिए कितना ले लिए हैं, 2 कप प्रीमिक्स लिए थे। अब ग्राम में आप देखा जाए तो 360 ग्राम प्रीमिक्स लिए थे। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक था तो थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी का क्रश हम डाले थे, थोड़ा सा यहाँ पे एसेंस डाले थे और कलर डाले थे। और देखिए यहाँ पर जो हम ले रहे हैं ना, ये 6 इंच का मेरा हाइट में केक टिन है। मतलब ये घर वाला जो चाय वाला सॉसपैन होता है ना, इसी को हम टिन बना लिए हैं, इसी में हम शुरू से केक बेक करते आए हैं। इसका हाइट भी 6 इंच है, तो ये बिल्कुल 6 नहीं 5.5 इंच का कहिए ये है। और यहाँ पर देखिए मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया है, तो अभी फ़िलहाल हम जुगाड़ू तरीके से ही काम कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे कप में हम रख दिए और देखिए इसी तरीके से रख कर अभी हम वीडियो बना रहे हैं। काम करना है, बस किसी तरीके से काम करना है। थोड़ा मुश्किल तो आएगा ही, क्या में मुश्किल नहीं आता है, तो इसी तरीके से हम काम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम 3 केक साथ में बना रहे थे। एक आटा केक भी बना रहे थे, उसकी वीडियो भी चैनल पे आएगी, बहुत अच्छा बनता है, आप इसे बनाकर सेल आराम से कर सकते हैं। और एक चॉकलेट केक बनाए हैं जो 1 पाउंड का केक बना रहे हैं, और ये 2 पाउंड का केक बना रहे हैं। बेकिंग टाइम क्या है दोनों का, तो हाफ केजी का था तो आधा घंटा लगा, मतलब 30 मिनट लगा, बेक हो गया। और ये 2 पाउंड का केक बेक करने में हमें 40 मिनट लगा। उसके बाद देखिए हम केक को निकाल लिए थे। आप क्या करिएगा ना, ज़्यादा देर बर्तन में मत छोड़ दीजिएगा। बर्तन में छोड़ देने से क्या होता है ना कि गर्माहट अंदर ही चली जाती है, जिससे केक हमारा चिपचिपा हो जाता है। अब आपको इतना तक बता दिए हम। अब देखिए यहाँ पर हम केक को कटिंग करेंगे, सेम स्ट्रॉबेरी क्रश डालेंगे, लेकिन हर कुछ भर भर के डालेंगे जिससे टेस्ट बहुत निखर के आए। और ये जो क्लाइंट है ना, वो फर्स्ट टाइम ऑर्डर कर रहे थे हमसे, ये हमसे कभी केक लिए नहीं थे। हम व्हाट्सएप स्टेटस में लगाते थे, तो किन्हीं के यहाँ रिलेटिव के यहाँ वो जाते थे, तो उनसे कांटेक्ट में हम हैं, तो उनके स्टेटस पे कभी देखे थे ये, तो बोले ना कि केक बनाते हैं, तो वो हमें ऑर्डर दिए थे 2 पाउंड का, पिक्चर भेजे थे, तो हम उनको बता दिए थे। देखिए आपको क्या क्या क्लियर करना है ना, वो आपको सुनते जाइए, बहुत सारा भी प्रॉब्लम होते जाता है। बताइए आप क्लाइंट को कि हाइट में केक रहेगा, तो आप बता दीजिए कि ये हाइट में केक है, ये लंबा होगा, चौड़ा नहीं बनेगा। हम ऐसे करके ही बताते हैं, और चौड़ा नहीं बनेगा। तो उस समय तो वो बोले कि हाँ हाँ ठीक है बन जाएगा। और जब हम लास्ट में जब बना के उनको पिक्चर भेजे, फ़ोटो देखे, तो कह रहे थे कि नहीं केक ना बहुत कम लग रहा है। हम बोले कम नहीं है भैया, आप उसकी ऊंचाई तो देखिए, ऊंचाई भी तो है। जैसे कि आप सिंपल बनाते हम 2 पाउंड का केक, तो इतना 6 इंच के बर्तन में तो नहीं बनाते, हाइट तो इतना नहीं आती, तो बहुत माथा पच्ची करना पड़ता है, समझ में नहीं आता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये समझ गए। इनकी बेटी आई थी देखने के लिए, केक बन गया आंटी, तो दिखाइए। तो वो घर जाके बोली कि केक बहुत छोटा है। तो छोटा है तो हम बोले 2 पाउंड का केक है, 1 केजी का केक है, तो हम ये हाइट में बनाए हैं। तो देखिए आपको ये सब क्लियर करना पड़ेगा कस्टमर से, नहीं तो बात का बहुत किचकिच हो जाएगा। तो हम उनकी मम्मी को बता चुके थे कि केक ना हाइट में रहेगा, लंबा रहेगा, चौड़ा नहीं रहेगा। हम सिंपल भाषा में बताए थे उनको, तो बोले कि नहीं जैसा पिक्चर में है वैसा ही बना दीजिएगा। देखिए हम बढ़िया से स्ट्रॉबेरी क्रश लगाएं। स्ट्रॉबेरी केक का ऑर्डर बहुत कम आता है, ज़्यादातर मेरे पास पाइनएप्पल केक, बटर स्कॉच केक का रहता है। अब बात आई कलर की, तो देखिए बहुत लोग तो ऐसा पिक्चर भेज देंगे और बोलेंगे ना कि सेम हमें इसी कलर का बना दीजिए। आप बताइए कि आजकल एआई का ज़माना है, इतना सारा फ़िल्टर का ज़माना है। अगर आप पिंक बनाए हैं बिल्कुल बेबी पिंक से, तो बेबी पिंक से बिल्कुल आगे आप मतलब उसको आप फ़िल्टर करते जाइएगा ना, तो कौन कौन टाइप का पिंक बन जाएगा ना, आपको समझ भी नहीं आएगा। ऐसा होता है। अब तो क्लाइंट को बताना पड़ता है कि ये फ़िल्टर्ड फ़ोटो होता है, और ये देखिए इस तरीके का एचडी इमेज होता है, बहुत लुक अलग आता है, रियल और अलग में अंतर होता है। तो ये सारा कुछ भी हम उनको बता दिए थे कि बना देंगे इस तरीके का, लेकिन मन में दिमाग में था ना कि चलो यही कलर को क्रिएट किया जाए। तो हम आपको शुरू में जो कलर दिखाए ना,
बहुत सुंदर कलर बना है। आप एक बार बना कर देखिएगा कलर मिक्सिंग का। अब आप बोलिएगा कि कलर तो हम वो प्लेट में उस तरीके का बना कर दिखाएं और फ़ोटो इस तरीके का आ रहा है, तो भैया यहाँ पर भी आपको बता देते हैं कि ये जो हम कलर बनाए ना, ये हम थोड़ा सा क्रीम में बनाए थे, मिलाकर देख रहे थे। तो यहाँ पर हम देखिए क्या मिलाए हैं, पर्पल मिलाए हैं और पिंक मिलाए हैं। देखिए यही वाला लिक्विड कलर ही मिलाए हैं, कोई क्रीम मेल्ट उल्ट नहीं होती है, हम इसी तरीके से बनाते हैं। अब यहाँ पर तो हम थोड़ा सा बनाए ना, यहाँ पर कलर मिक्स किए, अब हम इसको थोड़ा सा और लाइट करने के लिए सोचे, तो इसमें हम थोड़ा सा और क्रीम मिला दिए वाइट वाला, तो जाके आ गया पूरा शेड। अब आपको समझ में आया ना कितना सुंदर सा ये कलर बना है। और देखिए यही हमको रेफरेंस में पिक्चर भेजा गया था, तो हम बिल्कुल इसी तरीके का बनाए हैं। फ़ोटो में आपको लग रहा होगा या कैमरा का लाइटिंग की वजह से बिल्कुल सेम टू सेम कलर आया था। जब हम व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाए ना, तो सब लोग भी बहुत तारीफ़ किए। केक की आइसिंग भी दिखा दिए आपको, क्रम कोटिंग दिखा दिए, सब कैसे किए सब दिखा दिए। अब ये 1 kg का केक था ना, तो हम बोर्ड भी यहाँ पर जो है हम लिए हैं 8 इंच का ही, और आगे में थोड़ा सा हम नाम लिखने के लिए जगह छोड़ दिए थे, जिसमें कि कस्टमर बाद में आए ना तो बोले ना कि नाम नहीं लिखना है। अब देखिए आपको 2 चीज़ यहाँ पर आप सीखिए, बहुत ध्यान से आपको सीखना है। अब आप डायरेक्ट अगर जो केक बना रहे हैं उसमें कलर लगा दीजिएगा ना, वो अलग शेड आ जाएगा, बिल्कुल अलग आ जाएगा। तो पहले अगर इस तरीके से आपको पिक्चर आए ना, तो आप कलर बना लीजिए, मतलब क्रीम में मिला लीजिए, फिर वो जो क्रीम में मिलाया हुआ कलर है ना, उसको केक पे अप्लाई कीजिए, और हल्का हल्का देखिए हम पैलेट नाइफ से लगाए हैं यहाँ पर, और शेड इस तरीके का देने की है। पहले हम हल्का हल्का लगा के एक बराबर घुमा लिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या किए थे ना, कि स्क्रैपर को हम पानी में डिप किए, उसके बाद हम उसे एक बार घुमा दिए। ज़्यादा हमें स्मूथ नहीं करना था, बस मिक्स करना था। उसके बाद आपको ये जो ब्रशिंग वाला काम कर रहे हैं ना, ये नहीं है कि आप केक में सेट कर दीजिए फ्रिज में रख के उसके बाद कीजिए, नहीं तो केक आपका पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। आपको लगे हाथों ये काम करना है, मतलब लगे हाथों का मतलब जैसे आप क्रम कोट किए ना, उसके बाद ये काम करना है। बहुत सुंदर सा इफ़ेक्ट आएगा। अगर क्रीम आपकी बहुत अच्छे से बीट हुई है ना, तो वो डिज़ाइन बहुत अच्छे से निखर के आएगा। और देखिए ऊपर में भी हम थोड़ा थोड़ा सा कलर डाल दिए हैं यहाँ पर। उसके बाद हम पैलेट नाइफ से यहाँ पे पूरा को मिक्स कर देंगे। ऐसा नहीं करना है ना कि अलग लगे कलर, ऐसा लगना है ना कि जैसे कि ये जो कलर है ना, पता नहीं कौन कलर बना, हमें तो पर्पल ही लग रहा था हल्का, और उसके बाद वो साइड से जो वाइट है ना उसमें मिक्स लगे, ऐसा बनाना है। इसके बाद आप स्वर्ल वाला डिज़ाइन भी बना सकते हैं, ऐसे पैलेट टाइप से बनता है। पर हम यहाँ पर वो बोले थे ना कि जैसा हम आपको भेज रहे हैं ना, आप वो ऐसा बनाइएगा, तो फिर हम अपने दिमाग को आराम दिए और बोले नहीं, जैसा वो बोले हैं वैसा ही बना देंगे, हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। तो हल्का हल्का सा सेट दे दिया यहाँ पे, बहुत प्यारा लग रहा था। देखिए मेरे पास उतना लाइटिंग नहीं है, देखिए अभी कैसे लाइट बढ़ गया, कैसे हो जाता है, क्या हो जाता है हमें कुछ पता नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा काम करते हैं, बहुत कुछ नहीं, ट्यूबलाइट जला रहता है उसी में हम काम करते हैं। अब यहाँ पर हम जब बना दिए ना, बढ़िया से थोड़ा करके हम शेड दे दिए। साइड से भी हम एक चीज़ और आपको बताएंगे, जो कि मेरे हस्बैंड बोले ना कि ये चीज़ अलग लग रहा था, पर उतना तो खैर चलता है। अब इसे क्या किया ना कि टैग से हम थोड़ा स्मूथ कर दिए यहाँ पर। अब इसी पे हमें फ्लावर बनाना था, तो यहाँ पर देखिए स्मूथ आप बढ़िया से कीजिएगा। जब आप साइड से स्मूथ कीजिएगा, क्रीम ऊपर की ओर आएगी, फिर आपको साइड से इस तरह करना होगा। देखिए हम क्या किए ना कि ऐसे हम घुमा दिए, यहाँ पे तो हम घुमा दिए, लेकिन उसके बाद हम भूल गए कि घुमा देंगे तो उतना दूर तक बिल्कुल चिकना जैसा हो जाएगा, और उसके बाद हमें ब्रश चला देना चाहिए था। तो हम दिमाग उस समय मेरे दिमाग से निकल गया। अब देखिए यहाँ पे हम ये वाइट वाला स्प्रिंकल मंगा के रखे, कुछ केक में ही हम लगाते, नहीं तो यहाँ 250-300 वाले केक में हम यूज नहीं करते हैं। जो होता है हम आपको क्लियर बता दे रहे हैं, ये थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है। तो यहाँ पर इस केक में ऐसे ही लगा हुआ था, तो हम बिल्कुल ही निकाले, छोटा मोटा नाटा जितना भी मोती था इसमें सारा जैसे जैसे था बिल्कुल उस तरीके से छीट दिए। ज़्यादातर ही हम ज़्यादा ही थोड़ा सा लगाए, जिससे कि खूबसूरती बढ़ गई, सुंदरता बढ़ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा केक बन के तैयार हो गया था, मतलब बन के पूरा नहीं तैयार हुआ था, अभी तैयार होगा। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है ना, जो हम साइड से स्क्रैपर घुमा दिए थे, तो वहाँ पे हमको ब्रशिंग कर देना चाहिए था। तो हल्का हल्का आपको लग रहा होगा ना, खैर उतना मैटर नहीं करता है और इस चीज़ का, लेकिन हाँ बना रहे हैं उनको तो समझ में आता है ना कि क्या होना चाहिए। और देखिए इस तरीके का केक बनकर तैयार हुआ था। अब इस पर चलिए डिजाइनिंग करते हैं। तो हम यहाँ पर लिए हैं 2D नोजल, और देखिए एक आपको स्टार बनाना है, ऐसे घुमा देना है, और क्रीम आपकी अगर बहुत बढ़िया से बीट हुई ना, तो बिल्कुल फ्लावर निकल कर आएगा, निखर कर आएगा पूरा, मतलब नोजल का जो डिज़ाइन है ना वो बिल्कुल आएगा। और यहाँ पे देखिए हल्का सा टूट गया था तो हम मिला दिए।
और मिला दिया, लेकिन उतना अच्छा नहीं लग रहा था मिलाने वाला, हम बाद में लगा हम बेकार मिला दिए यहाँ पर। और नोजल को साफ़ करते जाइएगा। फिर यहाँ पर क्या किए थे ना कि देखिए ऊपर में भी आपको मोती दिख रहा होगा कि हम थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा मोटा, थोड़ा सा नाटा सा मोती लगाए हैं यहाँ पर, ताकि बस बिल्कुल वैसे था तो वैसे लगाएं। और नीचे का भी हम डिज़ाइन सोचे ना कि हम अलग से बना दें, मतलब थोड़ा सा अलग बना दें, लेकिन फिर हमें लगा नहीं, जैसा बोले वैसे बनाना। तो देखिए एक बार हम घुमा के ऐसे किए, फिर डॉट डाले, फिर एक बार घुमाए, फिर डॉट डाले। अब बिल्कुल सेम टू सेम बन गया। और सब में मोती लगा हुआ था तो हम सब में मोती भी लगा दिए। और इनका बार बार कॉल आ रहा था कि केक बन गया, तो बन गया मतलब ये शाम में ले गए थे केक 6 बजे, लेकिन हम सवेरे ही बना के रख दिए थे क्योंकि 2-3 बार पूछ लिए थे। और देखिए सेम टू सेम केक बनकर तैयार हो गया। डिज़ाइन भी सुंदर लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था सामने से। ये केक सिंपल सोवर केक बन के तैयार हो गया। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा। सच में जब हाइटेड केक वाली बात आती है ना तो बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है, समझ में ही नहीं आता है। तो फिर हम कस्टमर को क्या किए ना कि केक का हम फ़ोटो भेजे कि देखिए इतने ग्राम का केक है, तो ये मतलब 2 पाउंड का केक है, 1 किलो का केक हुआ ये। तो इतना चीज़ समझाना पड़ता है। पूछेंगे 1 पाउंड कितने ग्राम का होता है, ये सारा कुछ पूछेंगे, तो हम उनको बता देते हैं सब कुछ। आपको भी वैसे बताना होगा। और केक का वेट देख लीजिए, पूरे 1 केजी का केक बन के तैयार हुआ था। आप भी केक बनाने के बाद ना पिक्चर ज़रूर लेकर रख लें, ये बहुत हेल्प करेगा आपके केक बिजनेस को ग्रो करने में।